ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुतं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रियात्मन जय श्री कृष्ण। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव का जन्म सफल होता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही इस शरीर में मिलते हैं। मानवेतर सभी प्राणियों को केवल भोग ही मिलता है, भगवान का दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। किंतु मानव मात्र को यह सुविधा प्राप्त है। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं होता। राजा हो या रंक या स्वर्ग के ही देवता क्यों न हो, बहुत सा सुख भोगने पर भी उनको शांति नहीं मिलती। और देवताओं को तो यहाँ तक है कि क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विशंति। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक पर धक्के देकर के फेंक दिया जाता है। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव आत्मस्वरूप में शांति पूर्वक मानव का दर्शन नहीं करता तब तक दुख का अंत नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगता है। जबकि इस संसार का कोई भी भोग भोगने की इच्छा होते ही पाप का आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रख करके जो साधन करता है उसे सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो भगवान को भूल करके माया में फंस जाता है उसको कोई संत आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा रख करके साधन करो, यत्न करो, प्रयत्न करो, इससे शांति अवश्य मिलेगी। श्री राम का दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए प्रयत्न जो नहीं करता उसको अंतकाल में बहुत सा दुख होता है। सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान का दर्शन करने की इच्छा शुभेच्छा है तो शुभेच्छा जीवन और मरण दोनों को सुधारती है। अशुभेच्छा जीवन को बिगाड़ती है और मरण को भी बिगाड़ती है। शुभेच्छा को भगवान सफल करते हैं। शुभ शब्द का अर्थ ही यह है भगवान के दर्शन की जिसकी इच्छा हो, भगवान के चरणों में जाने की जिसकी भावना हो, उसकी वह शुभेच्छा सफल होती है। कदाचित कोई साधारण मानव यदि इच्छा रखे कि इस जन्म में ही मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, तो यह थोड़ा सा मुश्किल और टेढ़ा काम है। बहुत सा मेहनत, बहुत सा प्रयत्न करने के बाद भी अगर उसका भाग्य साथ नहीं देता तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। किंतु कोई जीव, कोई मानव अगर ऐसा संकल्प करे, ऐसा प्रयत्न करे कि इसी जन्म में ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करना है, मुझे अपनी भक्ति सफल करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा है, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान है, तो उसको इसी जन्म में, इसी जीवन में भोग भी मिलता है और भगवान भी मिलते हैं और जीवन के आवागमन के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार का सुख भी देते हैं, किंतु संसार के लौकिक सुखों को जो बहुत महत्व नहीं देता, सुख में भी सतत भक्ति करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। आज से ही आप ऐसी इच्छा रखो कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, आपका जीवन सुधरेगा,
आपका मरण भी मंगलमय होगा। बहुत से लोगों का ऐसा नियम है कि मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना ही चाहिए। घर छोड़ करके मंदिर जाना और मंदिर में जाकर के भगवान दर्शन करना यह योग्य है, ऐसा करना भी चाहिए। किंतु मंदिर में जाकर के भी भगवान का दर्शन करना साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति ही मिल सकती है। बहुत से लोग मंदिर में तो भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु मंदिर में बाहर निकलते ही मंदिर से उनकी दृष्टि बिगड़ जाती है। जो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा था वह मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करने लगा। कभी कभी मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए कुछ लोगों को क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। मंदिर में भीड़ बहुत हो और भीड़ में कदाचित किसी को धक्का लग जाए तो आदमी को बुरा लगता है। वह ऐसा समझता है कि इसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा है, समय आने दो, इसे भी मैं देख लूंगा, समय आएगा तो मैं इसे भी धक्का मारूंगा। मंदिर में भगवान का दर्शन करता हुआ मानव भी क्रोधित होता है, क्रोध करता है, और भक्ति क्रोध को कम करती है, क्रोध को शांत करती है। तो क्रोध मन को बिगाड़ता है, मन चंचल हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना यह साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति ही मिल सकती है। मंदिर से बाहर निकलने पर जहां भी नजर जाए वहां भगवान का ही दर्शन करो। भगवान का दर्शन भावना से होता है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में भाव है, जिसकी का हृदय शुद्ध है, जिसकी आंखें शुद्ध है, उसी को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसको तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति ही दिखती है। ये मूर्ति नहीं है, बैकुंठ से विराजमान साक्षात प्रभु नारायण ही कृपा करके यहाँ इस मूर्ति के रूप में विराजे हैं। मूर्ति नहीं, मैं प्रत्यक्ष ही भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी भावना करने से दर्शन में आनंद आता है, दर्शन भी सफल होता है, परमात्मा से प्रीति भी बढ़ती है। पत्थर को देखने से क्या आनंद मिल सकता है? पत्थर की मूर्ति तो बाजार में दुकानों में सजी पड़ी है, वहां उसे देखने पर आनंद नहीं मिलता, किंतु मंदिर में दर्शन करने से भावपूर्ण हृदय पिघलने लगता है। कभी लगता है कि भगवान आज बहुत प्रसन्न है, मेरे प्रभु मुझे देख करके गालों में धीरे धीरे हंस रहे हैं। पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न नहीं होती, पत्थर की मूर्ति कभी नाराज भी नहीं होती। वैष्णव जन मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हैं, ये साक्षात नारायण है। ये लोहे की अग्नि में तपाने से जो लोहा नहीं रहता अग्नि हो जाता है, और लोहे के जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है उसी प्रकार मूर्ति में परमात्मा का प्रवेश होता है। मंदिर में भी भावना करनी पड़ती है, और मंदिर के बाहर निकलने के बाद जो कुछ दिखाई देता है उसमें भी भगवान का ही दर्शन करना पड़ता है, उसमें ही भगवान की ही भावना करनी पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आंख को जो कुछ दिखता है वह सब भगवान ही है, ऐसी भावना करो। सृष्टि को सुधारना अशक्य है, अपनी दृष्टि को सुधारो। इस संसार को कोई सुधार सका ही नहीं। जिसने अपनी दृष्टि को सुधार लिया उसको जगत बिगड़ा हुआ कभी दिखता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज, जगत में कोई स्त्री पुरुष उनको दिखता ही नहीं। तुलसीदास जी को तो मैंने पहले ही जैसा कहा कि हर पुरुष में सीताराम ही दिखते हैं, इसलिए उनको कहना पड़ा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भक्तों की दृष्टि जहां भी जाती है वहां उनको भगवान का ही दर्शन होता है। भावना से भगवान दिखते हैं। किसी को देह किस लिए देखते हो? किसकी देह? किसी के देह को क्या देखना? जो देह को देखता है उसको देव का दर्शन हो ही नहीं सकता। देह तो मलमूत्र विष्टा से भरा हुआ पिटारा मात्र है। जो देह को सुंदर समझता है वह ईश्वर से बहुत दूर है। देह में जो सौंदर्य है वह देव का सौंदर्य है, वो परमात्मा का सौंदर्य है, भगवान का सौंदर्य है। देह में देव विराजमान है, इसलिए देह में जो सौंदर्य भासता है, जिसका आभास होता है, देह में जब आत्मदेव बाहर निकल जाते हैं तब देह को कोई घर में रखने को भी तैयार नहीं होता, राजी नहीं होता। कई लोग तो उतावली भी करते नजर आते हैं कि जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। मानव शरीर में भगवान ना तो मानव बोल सकता है, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं।
में देखने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं, और कान में जो सुनने की शक्ति है वो भी भगवान ही देते हैं। भगवान शक्ति न दे तो मानव जिह्वा रखते हुए भी गूंगा बन जाएगा, आंख रहने पर भी अंधा हो जाएगा, कान रहते हुए भी बहरा हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि देह में जो सौंदर्य है, देह में जो शक्ति है, वह देव के कारण ही है। अतः किसी स्त्री को, किसी पुरुष को स्त्री पुरुष के भाव से नहीं बल्कि भगवत भाव से देखने की आदत डालो। 500 रुपए का नोट हो, देखने में तो महज सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही लगता है, किंतु बुद्धि कहती है, बार बार कहती है कि यह कागज नहीं है, हम उसको संभाल कर रखते हैं। बुद्धि कहती है कि यह 500 रुपए का नोट है, आप उसे संभाल कर रखते हो, किंतु बुद्धि कहती है कि वह कागज नहीं है, वह रुपया है, वह 500 रुपए है। इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक भक्त को अपनी बुद्धि से, भावना से भगवान का दर्शन करना चाहिए। मूर्ति में पत्थर नहीं, मूर्ति में भगवान का आभास हो, आपको बहुत शांति मिलेगी। मानव यदि मानव में भगवान का दर्शन करे तो मन कभी बिगड़े ही नहीं। आज जगत में दुख बहुत बढ़ गया है, इसका यही कारण है कि मन बहुत बिगड़ गया है। मन बिगड़ने से दुख बढ़ता है। सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के स्त्री, जगत के पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसको बहुत शांति मिलती है। सनातन धर्म तो कहता है कि पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन करो। मार्ग में फूल पड़ा हो तो आप एकाएक उस फूल पर पांव नहीं रख करके आगे बढ़ सकते। आपको लगता है कि उस फूल पर पांव रखने से पाप लगेगा। फूल में भगवान का दर्शन कहाँ होता है, किंतु बुद्धि कहती है कि फूल में जो सुगंध है वह भगवान का स्वरूप है। इसलिए मानव फूल के ऊपर एकाएक पांव रख कर नहीं जाता, उससे संकोच होता है, मुझे पाप लगेगा। फूल में सुगंध के रूप में परमात्मा विराजमान है, फूल में खुशबू के रूप में, सुगंध के रूप में भगवान विराजमान है। पृथ्वी परमात्मा की ही शक्ति है। प्रातःकाल वैष्णव पृथ्वी माता का वंदन करके फिर अपना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। पृथ्वी सभी की मां है। पृथ्वी के पति साक्षात परमात्मा नारायण है। पृथ्वी में गंध रूप से भगवान की सत्ता है। पानी में जो मिठास है, पानी में जो शीतलता है, वह प्रभु का ही स्वरूप है। वेदों में तो कहा गया है कि रसो वैसा, अति मधुर रसी ही भगवान है। पानी में परमात्मा की सत्ता है। पानी का अपमान मत करो, पानी का अनादर मत करो, पानी का दुरुपयोग करना पाप है। पानी में भगवान है, पृथ्वी में परमात्मा है, अग्नि में परमात्मा है, वायु में भगवान है। जो भगवान वैकुंठ में विराजमान है वही कृपा करके मंदिर में आए हैं। वही भगवान जगत के स्त्री पुरुषों में विराजमान है। वही भगवान सूक्ष्म रूप से पशु पक्षियों में भी, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में, अणु अणु में विराजमान है। राजा राजमहल में रहता है, किंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में नहीं, अणु परमाणु में सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार भगवान सभी में व्याप्त है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में भी भगवान है। जो सभी में भावना से भगवान का दर्शन करता है और दर्शन करते हुए अपना देह भान भूल जाता है तो उसको आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन होता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व देह के भाव है। मनुष्य जब देह भाव को भूल जाता है तब उसे देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि आपको याद आ जाए कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो साक्षात प्रभु का सेवक हूं, वो प्रभु का दास। सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई श्री कृष्ण का ही स्मरण करती हैं, अपने देह को, अपने भान को भूल जाती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता देह की। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्यागात्मनि अयत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। गोपियों को देह भाव नहीं है। उनको याद नहीं आता कि किसी पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ है, किसी की वो पत्नी है। गोपियों को कभी याद नहीं आता कि वो किसी की बहन भी है। गोपियों को स्त्रीत्व का भी स्मरण नहीं है कि वो स्त्री है। तब अपने अंदर उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भागवत दर्शन शास्त्र है। भगवान का दर्शन करने के लिए वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक साधन बताए गए हैं। सभी अच्छे हैं, किंतु भागवत में एक विशिष्ट मार्गदर्शन है। वेद भगवान कहते हैं कि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो सभी प्रवृत्तियां छोड़ दो। वेदांत का सिद्धांत है कि सब कुछ छोड़ दो,
परिपूर्ण वैराग्य हो, तो त्याग हो, तब भगवान का दर्शन होता है। किंतु सब कुछ छोड़ दो, ऐसा बोलने वाला भी छोड़ता नहीं है। छोड़ना बड़ा कठिन है, सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल है। माना तो एक साधारण वस्तु को भी छोड़ता नहीं। बहुत से लोग जब कहीं भगवान की कथा सुनने जाते हैं तब भी पान सुपारी गुटखा मुख में धारण करते हैं। मुख में पान हो, धीरे धीरे उसका रस निकलता रहे तो मजा आता है। कलयुग का मानव पान तंबाकू गुटखा जैसी साधारण वस्तु भी छोड़ने को तैयार नहीं। उसको कोई कहे कि काम का त्याग करो, उसको कोई कहे कि क्रोध का त्याग करो, उसको कोई कहे कि लोभ को छोड़ो, तो वह कैसे छोड़ सकता है। वेदांत कहता है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा, पूर्ण निवृत्ति ध्यान में करें, तब भगवान के दर्शन होते हैं। गृहम सर्वात्मा त्याज्यम। अरे जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में फंस गए। कितने ही लोग घर छोड़ करके गंगा के किनारे जाते हैं किंतु वहां भी घर बना लेते हैं। भगवान ने जो कुछ घर दिया था वह क्या बुरा था, उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी। घर में रहना है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने पर भी जीव दूसरा घर बनाता है। भागवत में मार्गदर्शन किया है, ममता भगवान में रखो, घर में ममता रखना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि सबके ममता त्याग बटोरी। मानव समझता है कि घर मेरा है, मेरे सुख के लिए है, तभी बंधन है। जिस घर को आप अपना मानते हैं कि यह घर मेरा है, उस घर में आप अपने माता पिता का विवाह होने के बाद कहां थे? आपके माता पिता का विवाह जब संपन्न नहीं हुआ था तब आप किस घर में रहते थे? तब आपका घर कौन सा था? भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। घर में ही भक्ति करो तो घर में भगवान का दर्शन होगा। मीराबाई राजमहल में रहती थी। राजमहल में प्रेम से गोपाल जी का कीर्तन करती थी, गाती थी, भजन करती थी। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा मीराबाई के दर्शन करने राजमहल आते थे। आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं, घर में रहना ही चाहिए, घर छोड़ना ठीक नहीं। कदाचित घर में झगड़ा कलह कलेश हो भी जाए तो भी सहन करने की शक्ति रखें। घर छोड़ना ठीक नहीं। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वासुदेव शाप देते हैं। क्रोध में जो घर को छोड़ता है, आवेश में जो घर को छोड़ता है, परिणाम में वह दुखी होता है। इसलिए घर में विवेक से रहो। विवेक भागवत की कथा सुनने से ही मिलेगा। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है कि मानव घर में सावधान रह करके भक्ति करे तो घर में ही भगवान का दर्शन होता है। घर में सावधान रहने की जरूरत है, तो सावधान रहना है, और जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वह संसारी है। जो घर छोड़ करके भी गाफिल रहता है वह जहां भी जाए संसार ही करता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैं अपने अंदर नारायण का दर्शन कर रहा हूं, बाहर भी नारायण का दर्शन करता हूं, दाहिने बाजू में भी नारायण का दर्शन करता हूं, बाएं बाजू में भी नारायण का दर्शन करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तक्षक नाग में भी नारायण है। तक्षक नाग के साथ मेरा कोई वैर नहीं। तक्षक नाग भले ही मेरे शरीर का दंशन करें, तक्षक के प्रति मेरे मन में कोई भाव नहीं। आपने ऐसी कभी कृपा की, आपकी कृपा से मेरा जन्म सफल हो गया। जो भगवान के दर्शन तक्षक में भी करते हैं, जो दंशन करने आया है, तो ऐसी कृपा किसकी हो सकती है भगवान की, कि जो काल के ऊपर भी भगवान का अनुभव करता है, भगवान की भावना करता है। आपने ऐसी कृपा की है कि अब मैं तक्षक नाग में भी नारायण का दर्शन करता हूं। मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं। जो अपने स्वरूप को बराबर समझता है, जो अंदर बाहर सभी जगह भगवान का दर्शन करता है, उसको भय लगता ही नहीं। इसलिए भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं, उनको भय लगता ही नहीं। समझना उनकी भक्ति सच्ची है, कच्ची नहीं है। आप जिस देव की पूजा करते हो, जिस देव के नाम का जाप करते हो, वह देव आपके साथ में निरंतर है। भले ही आपको उसका दर्शन न हो, भगवान का तेज सहन करने की मन में शक्ति नहीं, इसलिए भगवान
अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं, गुप्त रख करके आपके साथ रहते हैं। आप सब में भगवान का दर्शन करो। आप सब भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे साथ हैं। भागवत की कथा भगवान के दर्शन की आंख को दृष्टि देती है। भागवत की कथा परम प्रेम दान करती है। भागवत की कथा मानव को निसंदेह बनाती है। आपके मन में कोई शंका हो, वह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शांति से कथा में सुनो। कथा में आपकी शंका का समाधान किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाएगा, किसी न किसी दिन अवश्य मिल जाएगा। कथा में आपको ऐसा आभास होगा कि आज कथा मेरे लिए ही हुई है। जो लोग बहुत प्रश्न करते हैं वे प्रायः कथा सुनते नहीं। जो प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, प्रेम से प्रभु का नाम स्मरण करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं। भगवान उसको समझा देते हैं। भगवान जैसा समझते हैं वैसा समझाने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जो प्रेम से पूजा नहीं करता वही प्रश्न पूछता है, और जो प्रेम से भगवान का जप नहीं करता वही प्रश्न पूछता है। यह कथा व्यास महर्षि ने लिखी। संसार में महर्षि व्यास के समान बुद्धि वाला कोई ना हुआ है, ना होने वाला है। नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। मानव के मन में कैसी शंकाएं आती हैं कि व्यास नारायण यह अच्छी तरह से जानते थे कि वृद्धावस्था में जब ज्ञान और बुद्धि का परिपूर्ण परिपाक हुआ तब उन्होंने इस भागवत शास्त्र की रचना की। व्यास जी महाराज इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। भागवत की समाप्ति पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहा था कि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न करो। जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। कदाचित आए भी तो मेरी नजर पड़ने पर उसका विष अमृत हो जाएगा। मैं विष को अमृत बना सकता हूं, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु अब मन में कोई शंका नहीं रही, अब कोई को शंका नहीं रही। आपने बड़ी कृपा की। भगवान की कथा मानव को निस्संदेह बना सकती है, और मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूं कि भगवान की महिमा का, भगवान के गुणों का वर्णन ही भला इस संसार में कौन कर सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।